आज हम बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है समयं गोयं मा पमाए। एक क्षण भी प्रमाद मत करो। टाइम मैनेजमेंट का आज का हमारा विषय है कि जो धन है वो समय है। जो धन हमें दिखाई देता है, धन जो हमारे पास होता है, वो वास्तव के अंदर वो भौतिक धन है, लेकिन असली धन है समय है। क्योंकि उस धन को हम समय के माध्यम से ही जो है कमा सकते हैं, और समय का अगर नियोजन किया जाए तो हम धन को कमा सकते हैं। अब देखिए समय कितना इम्पोर्टेंट होता है जीवन के अंदर, कि पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद के अंदर वह बालक के रूप में रहता है 5-7 साल तक। तो 5 साल 7 तक वो बालक के रूप में रहता है, तो उसका समय माता की निगरानी में चलता है। और कहा गया है कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला है। उस पाठशाला के अंदर बच्चा पढ़ता है और अच्छे अच्छे संस्कार लेता है। वहां देखिए, अगर अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो वो समय का सदुपयोग है, और बुरे संस्कार दिए जाते हैं तो वह समय का दुरुपयोग है। यानी समय का सदुपयोग किसे कहते हैं कि एक क्षण भी प्रमाद मत कर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अच्छी बातें जहां से भी मिलती है वो ग्रहण की जाती है, तो वह समय का सदुपयोग होता है। और बुराई को जब हम ग्रहण करते हैं तो वह समय का दुरुपयोग होता है। और जहां तक बुराई का प्रश्न है, वो तो हमारे भीतर भरी पड़ी है। वो बुराई ही हमें भव भवांतर के अंदर भटका रही है, और इस हमारे चेतन तत्व को और इस शरीर को जो है जोड़े रखती है, और बार बार नया शरीर धारण करता है। कि एक तरफ तो चेतना है, वो तो स्थिर है, भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसकी तो मात्र प्रेजेंस है, उसकी मात्र हाजिरी है। लेकिन ये जो दूसरा जड़ तत्व शरीर है, यह नया 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 आता रहता है, क्योंकि ये भुगतान के लिए आता है। और ये भुगतान इकट्ठा कौन करता है? इसका जो सोर्स है वो है राग द्वेष, वो है कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर। वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है, और वही अज्ञान है। उसी के कारण ही ये शरीर मिलता है, मन बुद्धि और चित्त अहंकार मिलता है। मेन जो बाहरी जगत का या हमारे शरीर या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी अवस्था को देने वाला जो है, वह हमारा जो भीतर जो राग द्वेष है, जिसको कई लोग मात्र अहंकार भी कहा करते हैं, कई लोग कषाय कहते हैं, कई लोग इसको पुण्य पाप कहते हैं। कुछ भी कहा जाए, वो सारा अज्ञान है। ये अज्ञान ही जो है बार बार हमें भटकाता है। अगर उस अज्ञान को ज्ञान के अंदर बदल दिया जाए तो ये समय का सदुपयोग होता है। तो हम कहना चाहते हैं कि समय को सदुपयोग करने के लिए ज्ञान को समझो, विज्ञान को समझो। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान भी सनातन होता है कि हम कोई व्यवस्थित शक्ति, कोई वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को समझते रहते हैं, तो वह विज्ञान कहलाता है। इन सब बातों के लिए हमको टाइम की आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी कार्य हम जीवन के अंदर करें तो उसके लिए समय, श्रम और धन की आवश्यकता हो गई। तो ये जो श्रम से जो फैक्टर है, वो आज हमारा विषय है कि जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करते हैं, आलस्य में नहीं गमाते हैं, उनको सफलता मिलती है। क्योंकि आलस्याणाम शरीरस्थो मान रिपु। जो आलस्य है वो इस मनुष्य के शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? कि वो समय को नष्ट कराने वाला है। हम सोते रहते हैं
तो हमारा समय नष्ट होता है। सोना भी जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हम जब काम करते हैं तो हमारे इस शरीर के अवयवों के अंदर टूट फूट होती है। उस टूट फूट की रिपेयर के लिए नींद, विश्राम एक ऐसा जो है भगवान ने सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति नींद ले लेता है, विश्राम कर लेता है, तो जितनी भी टूट फूट हुई है वो सारी रिपेयर हो जाती है, वो एनर्जी को पुनः गेन कर लेता है। तो हम बात ये करना चाह रहे हैं कि आप समय पर ध्यान रखिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। हम टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो आप देखिए कि भगवान ने इस सृष्टि के अंदर 24 घंटे सबको दिए हैं। 24 घंटे में आप अधिकतम देख लीजिए कि 8 घंटे तो हमारे सोने के समझ लीजिए, शारीरिक कार्यों के 4 घंटे, 12 घंटे चले गए, तो पीछे हमें मैक्सिमम एक व्यक्ति एवरेज 2 दिन के अंदर हमेशा रेगुलर काम करने वाला एवरेज 12 घंटे मान लो। तो 12 घंटे का नियोजन कैसे करना, उस नियोजन करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का जब तक लक्ष्य नहीं है तो आप समय का नियोजन कैसे करोगे? तो वो तो लक्ष्य विहीन जीवन हो गया। वो तो पशु पक्षी और अन्य प्राणी गंवाते ही, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि जीवन का प्लानिंग करके और जीवन को अच्छा बनाने का वो कार्य कर सकता है। यानी वह अपने जीवन का लक्ष्य बना सकता है, मोटो बना सकता है, एम बना सकता है।